एनजीटी के आदेशों के बाद हुई आरटीए की बैठक में उत्तराखंड की सड़कों से 10 साल पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से ऑटो विक्रम चालकों को 10 साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए डेडलाइन दी जा चुकी है। परिवहन विभाग के इस फैसले से नाराज ऑटो विक्रम यूनियन ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए 29 नवंबर को विधानसभा घेराव करने की तैयारी कर ली है, जिसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल 29 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उधर ऑटो विक्रम चालक इस प्रदर्शन को लेकर साफ कर चुके हैं कि अगर उनकी मांगों को लेकर कुछ भी सोचा नहीं गया तो विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी ऑटो विक्रम चालक चक्का जाम करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। तो साफ तौर पे घमासान देखने के जो है वो मिल रहा है। एक तरफ नाराजगी है और दूसरी तरफ उस नाराजगी को लेकर ऑटो विक्रम चालकों का हल्ला बोल है। 10 साल पुराने वाहनों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। सरकार के प्रति विक्रम चालकों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। सत्र से पहले आर पार के मूड में ऑटो चालक नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि इसको लेकर अब घमासान जो है मच चुका है और घमासान की स्थिति यहां तक पहुंची है कि ऑटो रिक्शा चालक संग्राम की स्थिति में चले आए हैं। विक्रम चालकों ने साफ तौर पे जो है चेतावनी दी है। विधानसभा घेराव करने की चेतावनी जो है वो दी गई है ऑटो विक्रम चालकों की तरफ से। सर, इसमें समय बढ़ाने का तो यह है कि सीधा सीधा आपको ये देखना चाहिए कि हाई कोर्ट के आदेश हैं, हम लोगों पे आयु सीमा नहीं लगा सकते ये लोग, लेकिन फिर भी हम इन लोगों का समर्थन करते हैं कि भाई चलो प्रदूषण का मामला है तो हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ हो, अच्छा हो। तो उसके लिए पहले मैंने बोल दिया है कि जो चीज़ नहीं मिल पा रही है उसको हम कैसे लें। एक तो सीएनजी वाहन कोई हमारे बजट में हो, अच्छा हो, और उस पर हमारे को कम से कम 50% की हमने सब्सिडी की मांग की थी सरकार से, हमें 50% की सब्सिडी दी जाए और 50% का हम लोग लोन लेकर के उस गाड़ी को ले लेंगे। लेकिन उससे पहले एक तो गाड़ी आए और दूसरा है कि हर रोडों पे कम से कम पंप लगाया जाए सर। जब तक पंप नहीं होंगे सर, गाड़ी ला करके घर में खड़ी कर लेंगे, जब सीएनजी मिलेगी नहीं हमें, हम चलाएंगे कैसे सर? हम तो भूखे मर जाएंगे। जो आज 2 रोटी हम खा रहे हैं हम उससे भी बेकार हो जाएंगे। तो सबसे पहली तो मेरी मांग यही है सर सरकार से कि पहले पंप लगाए जाएँ प्रत्येक रोडों पर। पंप लगाने के बाद कोई अच्छी गाड़ी हमारे बजट की आ जाए ताकि हम लोग ले सकें, और फिर 50% की हमारे को कम से कम सब्सिडी भी दे सरकार, क्योंकि किसी भी रोजगार को अगर तोड़ा जाता है तो मुआवजा वगैरह दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए मुआवजे की कहीं से भी कोई सरकार कहीं कोई बोल ही नहीं रही है। कुछ बोले ताकि हम भी सरकार का साथ दें, ठीक है ना। तो 50% मुआवजे की मांग हम लोग करते आ रहे हैं, हमने पहले भी किया और हम फिर कर रहे हैं कि 50% मुआवजा दिया जाए, कोई अच्छी गाड़ी हमारे बजट की आए। तो ऑटो रिक्शा चालक के लोगों को आपने सुना, साफ तौर पे उनकी मांगे हैं कि ये जो फैसला सरकार ले रही है इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है और थोड़ा हमें वक्त देने की ज़रूरत है, और विकल्प के तौर पे हमारे पास क्या होगा उससे बड़ा सवाल ऑटो रिक्शा चालक जो यूनियन है वो इस वक्त उठा रही है। आपको बता दें 10 साल पुराने वाहनों को हटाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और ऑटो रिक्शा चालक हैं वो पूरा मूड बना चुके हैं कि इस बार हम विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को सशक्त तौर पर रखा जाएगा ताकि कि सरकार उन मांगों पर ध्यान दे, क्योंकि बहुत बड़ी वो तादाद है जिनके ऊपर लोन है, जिनके ऊपर किस्त है, और अगर उनकी गाड़ियों को हटाया जाता है तो आखिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। ये कई सारे सवाल हैं जो ऑटो रिक्शा चालक जो यूनियन है उनके लोग उठा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको सुनाई, जहां पर उन्होंने सख्त तौर पे चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया या उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे। तो घमासान अब कूच की स्थिति तक जा पहुंचा है। बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल बड़ा फैसला एक तरफ सरकार का है, वहीं दूसरी तरफ विक्रम ऑटो चालकों की नाराजगी है, और दोनों ही तरफ जिसे कह सकते हैं कि जो विक्रम चालक हैं वो आर पार की स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ विक्रम चालकों की साफ तौर पर नाराजगी। सत्र से पहले आर पार के मूड में नजर आए ऑटो चालक। विक्रम चालकों ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। 10 साल पुराने वाहनों को हटाने की
सरकार की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया गया है। खबर इस वक्त देहरादून से आपको बता रहे हैं। सरकार के खिलाफ विक्रम चालकों का हल्ला बोल और विधानसभा कूच की चेतावनी विक्रम चालकों की तरफ से की गई है। 10 साल पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया सरकार एक तरफ शुरू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्र से पहले जो ऑटो यूनियन है वो आर पार के मूड में नजर आ रही है, जिसको लेकर आज ऑटो यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम बातों को अपने साफ तौर पर रखा है और ये चेतावनी भी साफ तौर पर सरकार को दी गई कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई या नहीं मानी गई तो विधानसभा का कूच भी करेंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर विक्रम चालकों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। विक्रम चालकों ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। सरकार के खिलाफ अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, ऑटो यूनियन ने चेतावनी दी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या कुछ खास रहा, क्या मांगे रही, क्या जानकारी रही, बताएं। बिल्कुल आरिफ, देखिए कल जो विधानसभा का जो सत्र शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। कल पहला दिन है और इस पहले दिन में सरकार की जो मुश्किलें पैदा कर रहा है वो ऑटो विक्रम चालक जो यूनियन है वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने चेतावनी दी है कि हम जो है प्रदेश व्यापी एक आंदोलन करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। उसने जो है सरकार की जो चिंताएं हैं वो बढ़ा दी है, क्योंकि सरकार ने कुछ दिन पहले जो है एनजीटी के आदेशों के बाद एक आरटीए की बैठक जो विभाग ने की थी, तो सरकार ने उसमें साफ कर दिया था कि जो ऑटो और विक्रम जो 10 साल पुराने हैं उनको जो है सड़कों से बाहर किया जाएगा। उसी को लेकर जो है आरटीए की बैठक में भी चर्चा हुई और आरटीए ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई कि करीब 31 जनवरी 2023 तक जो है इन ऑटो चालकों को बाहर करके नए परमिट जो है बांट दिए जाएंगे, जिसमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी को लेकर के ये जो टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी ये मांग है कि जो उनको समय है वो समय ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड में 2 साल उनकी गाड़ियां खड़ी रही। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके आधार पर जो है परिवहन विभाग इस तरह से एक ही झटके में जो है इतने वाहनों को बाहर नहीं कर सकता है। तो कह सकते हैं कि जो ऑटो चालक संघ है उनके अपने दावे हैं और परिवहन विभाग के अपने दावे हैं, लेकिन फिलहाल जो है जो कल से विधानसभा अध्यक्ष है तो बैठे बिठाए कह सकते हैं विपक्ष को भी एक नया मुद्दा मिल रहा है। अभिषेक, इस बीच एक बड़ी बात जो है ऑटो यूनियन के लोग कह रहे हैं कि भाई हम विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या सरकार ने उनकी जो तमाम मांगी है उसको लेकर क्या कोई विचार चल रहा है या कोई बयान अभी तक सामने आया है? क्योंकि साफ तौर पर हल्ला बोल की स्थिति में जो है वो ऑटो चालक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आरिफ, क्योंकि देखिए हल्ला बोल तो पूरी तरह से तैयार है। अभी आज एक बैठक भी जो टैक्सी जो मान लीजिएगा ऑटो विक्रम चालक संघ जो है इनकी एक बैठक भी हुई थी कि जो पदाधिकारी है यूनियन के, उन्होंने एक बैठक की और उसमें एकजुट होकर एक मत में मैं अभिषेक आपको रोकना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हल्ला बोल की स्थिति में ऑटो यूनियन के लोग नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मांगे आपकी और जो सरकार के फैसला जो सरकार ने लिया है 10 साल पुराने वाहनों को हटाने का, उसको लेकर क्या रुख है ऑटो यूनियन का? राजेंद्र सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर पहुंच गया सर। जी, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप सरकार के फैसले पर? सर सरकार का फैसला जो भी है सर, ये प्रदूषण को लेकर के करे तो उसका हम स्वागत करते हैं सर। लेकिन सर उसमें क्या है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि अभी देहरादून शहर के अंदर ना तो सीएनजी के पेट्रोल पंप है सर, कहीं पर भी एक पेट्रोल पंप चल रहा है सर, वो उससे जो है वो बाहर की जो गाड़ियां आती है उन्हीं को पूर्ति नहीं कर पाता वो। तो सर ऐसे में अगर और गाड़ियां हमारी डलती हैं तो कहाँ पूर्ति होगी। दूसरा ये है कि सर जैसे हाई कोर्ट के आदेश हैं कि आप राज्य सरकारें आयु सीमा नहीं लगा सकती,
लेकिन फिर भी हम सरकार का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो हमारी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको धीरे धीरे परिवर्तित करा जाए, उनको चेंज किया जाए धीरे धीरे, ना कि एक साथ सबका रोजगार बाधित ना किया जाए, क्योंकि इसमें जो है हमारे काफी लोग जो है जुड़े हुए हैं, कई लाखों लोग हैं इसमें जो इनका रोजगार से चल रहा है। राजन जी, आप जो तमाम मांगे उसको लेकर लगातार हमने देखा है कि जब ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया उसके बाद से ही ऑटो यूनियन के लोग अपनी बात रखने लगे थे। क्या अभी तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने आप लोगों से बात करी है? कोई बीच का रास्ता निकाला गया है इसको लेकर? अभी तक भी किसी ने हमसे बात नहीं की है, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने बात नहीं की है। हम तो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके थ्रू सरकार तक बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन सरकार ने अभी तक हमें बुलाया नहीं है, ना ही हमारे से किसी की बात हुई है। तो क्या जवाब वहां से आ रहा है? जो आप प्रतिनिधि के द्वारा बात अपनी पहुंचा रहे हैं वहां से क्या जवाब मिल रहा है? सर जवाब अभी कुछ आया ही नहीं है वहां से, और यही जो आश्वासन दिया है कि आज शाम तक हो सकता है, हमारी बातचीत चल रही है, कुछ हो जाए। तो अगर आपकी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं, नहीं मानी जाती हैं, तो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्या होगा अगला कदम आपका? अध्यक्ष हूं सर, विक्रम जल कल्याण सेवा समिति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। अभिषेक हमारे साथ ऑटो यूनियन के अध्यक्ष जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे तमाम बातें, तमाम मांगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, पत्राचार की कोशिश भी की गई है, लेकिन किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने बात करने की कोशिश नहीं की गई है। दूसरी तरफ वो वही बातों का जिक्र कर रहे थे जो आप जिक्र कर रहे थे कि भाई सीएनजी स्टेशन जो है वो कम है और रोजी रोटी जुड़ी हुई है, लोगों के ऊपर किस्त है, ये इसकी कैसे भरपाई होगी। तो तमाम ऐसी ज़मीनी मसले भी हैं जिसको लेकर ऑटो यूनियन के लोगों को सुनने की ज़रूरत है एक बार, मुझे लगता है। बिल्कुल। आइए देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत की जो बात है वो है, जो जैसे यूनियन के जो अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि जो सीएनजी स्टेशन है उनको बढ़ाना पड़ेगा। बिना होमवर्क के अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर इन लोगों को जो है उनके ऑटो जो है बाहर कर दिए जाएंगे तो जाहिर है कि ये लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। उस हालत में सरकार को, क्योंकि अगर ये जितने भी ऑटो है अगर इनको सीएनजी कर दिया जाएगा तो उसके बाद सबसे ज्यादा लोड जो है सीएनजी जो स्टेशन है, पंप है, उनके ऊपर लोड पड़ेगा। और यहाँ पर जितने सीएनजी पंप हैं उन पे कई मौकों पर ये देखा गया है कि सीएनजी जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है। सरकार को सबसे पहले इस बारे में होमवर्क करना होगा और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, जिस तरह इन्होंने मांग की है कि हम लोगों को नई गाड़ियों पर 50% सब्सिडी भी दी जानी चाहिए और 7+1 में उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जैसा आमतौर पर नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी नई गाड़ियां आ रही है उन पर 6+1 का भी उसपे मानक जो है बनाया गया है। तो उस मानक को जो है 7+1 में करने की बात है। और दूसरा, जो भी गाड़ियां नहीं आएंगी उसकी जो सब्सिडी है उस पर 50% की सब्सिडी की ये लोग मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कल बड़ा प्रदर्शन जो है इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ा प्रदर्शन साफ तौर पे कल देखने को मिलेगा सरकार के खिलाफ।